हाय, वेलकम टू स्पोर्ट्स विद नदीम, जहाँ पे आज हम बात करेंगे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के बारे में और हमारी फेवरेट टीम इंडिया के बारे में। मेरे साथ इस कॉल पे जुड़े हैं पाक, ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, एंड आदर्श फ्रॉम स्विट्जरलैंड, फ्रॉम स्वीडन, आई एम सॉरी। होता है भाई, यहाँ पर भी लोगों को कंफ्यूजन। होता है और एक दिन स्वीडन से भी हम बात कर लेंगे, स्विट्जरलैंड से। जब तो स्विट्जरलैंड में होगा तभी हम बात कर लेंगे एक दिन। तो गाइस, मैं देख रहा हूँ तुम लोगों ने इंडिया की जर्सी पहनी है, अभी से लगता सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। ऑब्वियसली भाई, जब वर्ल्ड कप आ रहा है, आईसीसी का टाइम है भाई, टी20 वर्ल्ड कप घर चाहिए। इंडिया को सपोर्ट फुल लाउडली होना मांगता है। तो और क्या। इंडियन टीम के लिए सपोर्ट वैसे भी कम कब होता है। अभी बस आईपीएल चल रहा था तो पीपल वर थोड़ा दूर भाग गए थे, बट नाउ आई थिंक द होल कंट्री हैज टू यूनाइट वंस अगेन एंड सपोर्ट द टीम। एंड लेट्स होप कि आईसीसी ट्रॉफी फाइनली हाथ में आ जाए। बढ़िया बढ़िया भाई। लेट्स स्टार्ट विद द कन्वर्सेशन। मैं स्क्रीन शेयर करके एक बार ग्रुप स्टेज पे ले चलता हूँ और वहां पे देखते हैं हम हमारे साथ कौन सी टीम है। आई होप मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है। सर। तो हम इंडिया है ग्रुप ए में, हमारे साथ है टीम कनाडा, आयरलैंड, पाकिस्तान एंड यूएसए। पार्थ, क्या लग रहा है ग्रुप के बारे में? ऑब्वियसली हम जाने वाले हैं, पर गिव अ समराइजेशन ऑफ द ग्रुप। आई थिंक इट्स एन इजी ग्रुप फॉर अस। ओनली टफ गेम इज पाकिस्तान एंड आई थिंक पाकिस्तान भी थोड़े फॉर्म में नहीं है। दे लॉस्ट गेम टू आयरलैंड रिसेंटली। पिछले टी20 वर्ल्ड कप में भी ग्रुप स्टेज में थोड़े मिसहैप्स होते, ऑल्दो दे रीच द फाइनल्स, बट द पाकिस्तान स्क्वाड एज अ होल ठीक से बैठ नहीं रहा है। अभी इंग्लैंड के सामने भी जो टी20 सीरीज एज अ प्रेप चल रहा है उनका, दे लॉस्ट द गेम वेरी बैडली। रेन अफेक्टेड सीरीज है, but I think we should be good to go through. Interesting, there are two big rivalries, India versus Pakistan and then USA Canada, जिन्होंने अनऑफिशियली फर्स्ट क्रिकेट मैच खेला था टेक्निकली अगर देखे तो। बट या टू बिग राइवलरीज ओवर देयर। सो इंटरेस्टिंग ग्रुप है, बट वी शुड बी गुड इनफ टू फिनिश द ग्रुप एट द टॉप स्पॉट। और आदर्श, तुझे क्या लग रहा है हमारे साथ देखो भाई, पाकिस्तान के अलावा कोई और आ सकता आई है? एम आई एम लिटिल स्केप्टिकल इसमें कि देखो, जितनी उम्मीद कम रखते हो उतना खुशी मिलता है बाद में। क्योंकि नवंबर सबको याद है। ठीक है। मैं बस ये बोल रहा हूँ। देखो, इंडिया डेफिनेटली हैव अ वेरी, मतलब अच्छा ग्रुप है यार। सुपर 8 में तो पहुंच ही जाएंगे, मतलब इतना है कि सुपर 8 तो आराम से निकल ही लेगा हम लोग का, कि हम लोग वहां तक तो चले ही जाएंगे। उसके बाद अपना मेन मुश्किल चालू होता है। पाकिस्तान का गेम अनप्रिडिक्टेबल हमारे लिए इसलिए होता है कि यार, पाकिस्तान भले कितना बुरा खेल रहा हो, वो प्रेशर जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कैरी ऑन करता है ना, वो इंडिया को भी इफेक्ट करता है और पाकिस्तान को भी इफेक्ट करता है। और उस दिन कुछ भी हो सकता है। वो हारिस रऊफ को छक्के पड़ गए विराट कोहली के उस साल पिछले टाइम पर। कभी हारिस रऊफ आके 3 विकेट ले गया तो फिर क्या कर सकते हैं फिर। पॉइंट वो है कि किसी दिन भी टी20 सो अनप्रिडिक्टेबल ना, कि कभी भी किसी का भी दिन हो सकता है। एंड मैं आई एम रियली एक्सपेक्टिंग आयरलैंड टू क्रिएट अनदर अपसेट एंड टू डिफीट पाकिस्तान इन द वर्ल्ड कप अगेन। मतलब हो वो सकता है, होगा मजा। हो सकता है। और भाई आयरलैंड टीम ही भाई, ऐसी है भाई, तो किसको भी हरा देते हैं हम। वो तो इंग्लैंड के साथ जैसा गेम खेला था उन्होंने वर्ल्ड कप में, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल ओडीआई वर्ल्ड कप गेम्स एज वेल, वेयर उन्होंने इंग्लैंड को अपसेट कर दिया था। तो अरे दे आर अ टीम विच इज अनप्रिडिक्टेबल, मतलब कुछ भी करते। वो टी20 में इस फॉर्मेट ही एक तो अनप्रिडिक्टेबल है, उसके बाद टीम ऊपर से ऐसी कि कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भरोसा नहीं है। उल्टा आई थिंक हाफ आर ग्रुप मैचेस आर इन यूएसए और समथिंग, और ऑल ऑफ देम आर इन यूएसए। आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द मैचेस जो हम खेल रहे हैं यूएसए में खेले, सुपर 8 से विल बी गोइंग टू द वेस्ट इंडीज। बट टॉकिंग अबाउट आयरलैंड ऑल्सो, अगर आपको याद हो 2 साल पहले जब वी टूर्ड आयरलैंड, आई थिंक वी टूर्ड आयरलैंड ट्वाइस इन द लास्ट 2 to 3 years। एंड या जब दीपक हुड्डा ने सेंचुरी वगैरह मारी हुई थी, वो टाइम का जो टूर था, आयरलैंड डिड गिव टफ फाइट्स। बैटिंग चेस करते टाइम पे दे एक थोड़ा नाक में दम करके रख दिया था हमारी बॉलिंग यूनिट का। सो इट इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल टीम्स एंड इट आई वोंट काउंट इट एज अ सरप्राइज इफ they do manage to defeat Pakistan and come into the Super 8s. भाई, मुझे क्या या लग रहा है स्पेशली हम। बिकॉज, हाँ, आदर्श कंटिन्यू, आदर्श। नहीं, टॉप 8 के बाहर अगर कोई टीम है जो थोड़ा ट्रिकी और खतरनाक हो सकता है, वो आयरलैंड ही है। जो वो तुम्हारा टॉप 8 के ब्रैकेट के बाहर जो टीम आती है, जैसे यार आयरलैंड या नेदरलैंड्स हो गया, उसमें आयरलैंड इज दैट वन टीम जो कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है। सो इट्स अ लिटिल ट्रिकी, बट top 2 should be very easy. It should be a cakewalk right now for us.
अगर हम टॉप 2 इधर नहीं फिनिश करते ना, तो हम कभी डिजर्व ही नहीं करते थे उस वर्ल्ड कप में जाने का। Correct. और ये ग्रुप देख के मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है कि coming on the तो ये जो मैचेस है ये एक अच्छा तरीका है when we are leading up to the Super 6 जहाँ पे हमको कंपेरेटिवली टफर अपोनेंट्स मिलेंगे, तो ये अच्छा मैच है जहाँ पे हम एक साथ खेल के एक दूसरे को टेस्ट कर सकते हैं और अच्छा रनवे में मानता हूँ। और इसी के साथ अपन एक और टीम के बारे में बात करते हैं, द यूएसए, क्योंकि उसमें काफी लड़के हमारे ही देश के हैं यार। यूएसए की टीम जो है, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर इंडियंस ओवर देयर। एंड उसमें भी इफ आई टेल यू, एमएलसी जो होता है, मेजर लीग क्रिकेट जो नया नया स्टार्ट हुआ, ऑल थ्री ऑफ अस आर मुंबई हाँ, इंडियंस फैंस एंड हाफ द टीम इज फिल्ड विथ प्लेयर्स हु आर प्लेइंग फॉर मुंबई इंडियंस न्यूयॉर्क। सो एम आई इंडियंस न्यूयॉर्क। भी है, एमआई वाले भी प्लेयर्स हैं। So it's a good team. They have good prospects in the team. You know, they have players like हाँ, Shayan मैं रोकना Jahangir. चाहूंगा, एक और ऐड करना चाहूंगा, मुंबई इंडियंस, मुंबई Sorry. मुंबई के प्लेयर है। हाँ, मुंबई के प्लेयर्स है। हाँ, yes, very right. But there are good prospects in the team. I think there is a spinner, Nostush Kenjinge, who is very good. Played well for MI New York. Then Shayan Jahangir, Steven Taylor, and big. I think Corey कोरी Anderson is in the एंडरसन। squad. Yes, Corey Yeah, Anderson, and he is in the squad. So yeah, it's a good team. USA का team भी अच्छा है, and I think they should finish above Canada. Seeing कि अभी recently बांग्लादेश को they defeated Bangladesh in a T20 series, so I think they should finish above Canada and give tough fights to Ireland as well. राइट। तो गाइस हमने yeah. आदर्श, यू वांट टू ऐड ऑन ऑस्ट्रेलिया ऑन यूएसए? नहीं यार, इसमें क्या ही ऐड करेंगे, यूएसए खुद ऐड मतलब क्या ही ऐड कर सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज व्हेन यू सेइंग अबाउट यूएसए, इट्स ट्रू कि वो आयरलैंड के साथ टक्कर दे सकता है। Hmm. Now we're talking about कि it can give good competition to Ireland. It's not someone, it's a first time वो host nation है, इसलिए उसको वो आ गए यहाँ पर करके। But it's good, this is one thing which is very good about this World Cup is that T20 World Cup is a very good process of spreading cricket across. क्योंकि वो कॉन्टिनेंट में क्रिकेट तो भाई उन लोगों ने उसका आसान फॉर्म बना के बेसबॉल बना दिया था, ठीक है। Yeah. अब वो लोग क्रिकेट कर रहे थे, अच्छा इसमें और टेक्निकल एस्पेक्ट्स आते हैं, तो फिर मतलब वो हो रहा है कि इट इज एन एक्सपोजर मोर और लेस, कि यूएसए क्राउड एंड यूएसए पब्लिक विल गेट एन massive exposure to what cricket is, and to have their own home side into this group, in a group which is going to have the most amount of eyeballs, because you have India and Pakistan in that group. Group A is the group where everybody will be looking at what's going to happen here. So that is a very good place for USA to be, and it was of course going to help them in the future with their own cricketing association and everything. So it's a very positive thing. But as a team, I think they have been doing well for someone who's this new and who's someone so young into cricket. I think they've been doing extremely well. If they actually keep doing this, you never know, they might actually give very good fights to Sri Lanka and Bangladesh at one point of time. क्योंकि उनका टीम इतना यंग में इतना ज्यादा प्रोग्रेस ला रहा है, वो तुम बाकी किसी भी टीम्स में नहीं देखोगे, बहुत मुश्किल है। वैसे यू हैव द एग्जांपल ऑफ युगांडा क्रिकेट एसोसिएशन, मतलब the stories that you have in associate nations joining this cricket world cup are beautiful, and that is something to what look forward to, and I think that is why I will be looking forward to Canada and USA specifically in this group on how they perform. I think ये बहुत ही Uganda defeated Zimbabwe, और Zimbabwe को हरा के Uganda has come into, and Zimbabwe defeated the finalist of last T20 World Cup edition. So it's a big thing. नए नए टीम्स भी आ रहे हैं वर्ल्ड कप में, तो या अरे दैट इज द ब्यूटी ऑफ क्रिकेट यार, इट्स ऑल इंक्लूसिव एंड ऑल थैंक्स टू आईसीसी कि हम हमारे ब्रेड कर और नई नई टीम्स, फ्यूचर इज ब्राइट। गाइस आगे बढ़ते हैं और हम हमारी टीम के बारे में बात करेंगे। वी स्पीक अबाउट टीम इंडिया, जो कौन है हमें जो रिप्रेजेंट करेंगे। आदर्श, आई वांट यू टू Amen. स्टार्ट एंड गिव योर समराइजेशन ऑफ द स्क्वाड। देखो, I'll tell you a very good summary of this. पहला चीज, I know a lot of debate has been around, किसको ले गया, क्या ले गया, कौन जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है। देखो, at the end of the day, it's the Indian team which is going. जो स्क्वाड तुमने हमारे सेलेक्टर्स ने सेलेक्ट करके दी है, आर कैप्टन है सेलेक्टेड, दे आर वे मोर एक्सपीरियंस्ड देन एनी अदर लेमैन सिटिंग इन दिस कंट्री. दे नो व्हाट दे आर डूइंग. ए, this squad is balanced as anything.
Now, there's a very big difference between IPL and ICC and international games. That is something we need to consider. तुम किसी को प्योरली आईपीएल फॉर्म में इंडियन टीम में नहीं ले जाते. तुम अभी इन सब का इंटरनेशनल एंड एक्सपीरियंस के साथ साथ तुम आईपीएल अगर देखो, यू क्लब ऑल ऑफ देम, दिस इज एक्सट्रीमली बैलेंस्ड. You have batting which goes on till your spinners are there. You have extremely good fast bowlers. You have Bumrah in the form of his life right now. You have Rohit Sharma, Jaiswal, Kohli, Yadav. एक लूप होल बताओ जो ये टीम कर सकता है जो मेरे को नहीं. ऑन पेपर I don't see any loophole. I'll be very honest. And this team is very, very good. हाँ, of course, वो खलता है थोड़ा कि यार रिंकू सिंह नहीं है in the main squad. पर who will you replace? Who can you replace? You cannot. ये इंडियन टीम का the good part and the bad part यही है. You know that you have quality players, so many of them, कि तुम कर ही नहीं सकते यार. तुम किसी एक को सपोर्ट कर रहे होगे पर तुम किसको रिप्लेस करोगे यहाँ पर? हु देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन इन दिस स्क्वाड हु इज रिप्लेसेबल एज पर मी. लाइक यू कैन नॉट रिप्लेस अ सिंगल पर्सन इन दिस स्क्वाड विथ एनी अदर पर्सन. अगर तुम बात करना चाहते हो ना कि तुम किसी को इंक्लूड कर रहे हो, तो किसको हटाओगे पहले वो बताओ. हाउ डू यू डिफेंड दैट? हाउ डू यू डिफेंड टेकिंग आउट अ संजू सैमसन? हाउ डू यू डिफेंड टेकिंग आउट अ हार्दिक पांड्या हु इज probably the best fast bowling all-rounder that we have right now. So I think it's a very good squad. I think Rohit Sharma and Ajit Agarkar have thought this through completely. They have thought pitches, they have thought conditions, they have thought teams, and they have a squad with which Rohit Sharma can go over there, get his combination, and play the way he wants to. I think it's amazing. Parth, give us a technical analysis of the team. रिंकू सिंह का ना होना मुझे भी बहुत खटका था, बट अगेन इट यू कैन जस्ट टेक 15 प्लेयर्स. आप you know there are 1.4 billion people in the country. You can't listen to every people's opinion. There are people sitting appointed for it, and they know what to do, as others said. एंड हाँ, who would you replace? आई थिंक एक ही वो पॉइंट आता है रिंकू सिंह का ना होने में कि डजंट बोल, वरना शिवम दुबे, रिंकू सिंह, उन दोनों के बीच में एक डिबेट था कि हु शुड बी इनटू द प्लेस. शिवम दुबे बॉलिंग थोड़ा देते हैं, सो इट्स गुड. बट आई थिंक ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड स्क्वाड. यू नो प्लेयर्स आर आल्सो इन डिसेंट इन अ फॉर्म. रोहित शर्मा आईपीएल उतना अच्छा नहीं रहा, बट ठीक है, स्कोर्ड सेंचुरी, स्कोर्ड हाफ सेंचुरी आल्सो इन द आईपीएल, ऑलमोस्ट 400 रन्स. जायसवाल हैज बीन इन गुड टच अराउंड 1000 रन्स इन 2 सीजन्स ऑफ आईपीएल, लास्ट के 2 सीजन में, एंड ही इज गिविंग अस गुड स्टार्ट्स. Surya Kumar Yadav, world number 1 batsman. You have bowlers like Jasprit Bumrah, Arshdeep Singh. Our bowling unit didn't have a very good first half of the IPL. जो bowling, apart from Bumrah, who's had a phenomenal IPL all through round. But बाकी जो भी हमारे bowling unit थे, be it the fast bowlers especially, सिराज हो गए, Arshdeep Singh हो गए, they did make a good turnaround in the second half of the tournament. I think Arshdeep Singh finished in the top 10 leading wicket takers in the IPL as well. So both of them have 15 plus wickets. Arshdeep Singh and Mohammad Siraj. Spin department, Kuldeep Yadav is doing wonderful. Yuzvendra Chahal became the leading run scorer in the history of IPL. You have Jadeja and Akshar Patel, who have been. Akshar Patel, I think, has been giving phenomenal performances internationally. After the ODI World Cup जब खत्म हुआ, he won at least 3 to 4 Man of the Match awards. जब इंडिया खेल रही थी, we played against Australia, South Africa, जो अफगानिस्तान जो सीरीज खेले, Akshar Patel has been phenomenal over there. Shivam Dube also, I think, almost 400 runs at 162 ka strike rate in the IPL. So that just goes on to that X factor which we need in the squad along with Hardik Pandya. So it's overall a very well balanced squad. Reserves also, I won't comment much on the reserves. No point of talking about the reserves right now. But the 15 which we've selected is arguably the best 15 which we could have selected. And no ifs and buts over here. जो है 15 यही है. And now let's get back behind the team and support them. This team should go all the way. I mean, it's a tournament winning squad just like what we had in the ODI World Cup. But yeah, let's hope कि इस बार we turn that fate around and take our hands to the trophy. और मैं पास एक एक बात ऐड, आदर्श प्लीज गो अहेड. नहीं आप ऐड करो. आप यू टेल मी व्हाट इज. मुझे एक ही बात बोलना है, थोड़ा बस 3 फास्ट बॉलर लेके जा, ठीक है, ओके, अग्री. बट यू हैव टू कंसिडर कि रोहित शर्मा ने पब्लिकली बोला है कि मुझे पता है मैं क्या कर, आई वांटेड फॉर स्पिनर, ठीक है. और जब कैप्टन को पता है कि वो कैसी टीम लेके जा रहा है, तो ही हैज द बैकिंग एंड द एबिलिटी टू प्ले अराउंड विद व्हाट ही वांट्स. उसके हिसाब से वो खेल सकता है और अपना बेस्ट आउटपुट वो तभी दे सकता है
जब उसको पता है कि मेरे पीछे कौन खड़ा है, मेरी सेना कितनी बड़ी है और मुझे कैसा चाहिए। See, there is एक ये चीज हमेशा रहती है कि कैप्टन विल चूज द प्लेयर ही ट्रस्ट द मोस्ट. The same thing happened in the ODI World Cup between Surya and Sanju. You know, he trusted Surya Kumar more. Okay, didn't pan out, but that's a different case. He has trust in Surya, so he got Surya in the squad. Same way it's over here, I think. He trusts his spinners, and plus it's a long tournament. I think if we go to the finals, we will play 9 matches in total. अगर हम finals में जा रहे हैं तो 9 matches is a pretty big tournament, and injuries हो सकते हैं since we will be playing those 9 matches in less than a month's time. So recovery rate for players will be less. So it's good that you have good amount of backups as well for players. So there should not be any debate कि यार बाकी टीम ये नहीं कर रहे तो हमको भी हम क्यों ये चीज कर रहे हैं. एग्जैक्टली मैं इसमें बस एक चीज ऐड करना चाहूंगा. यू सी रोहित शर्मा ने जब वो इंटरव्यू हो रहा था, प्रेस इंटरव्यू, ही सेड वेरी वेल दैट आई अंडरस्टैंड वेस्ट इंडीज पॉइंट इज दैट ग्रुप स्टेज वी जस्ट स्पोक अबाउट, इट शुड बी अ केक वॉक फॉर दिस टीम. हमारा ग्रुप स्टेज यूएस में है जो अनप्रिडिक्टेबल पिचेस है बिकॉज वी हैव नो आइडिया ऑफ दोस पिचेस. ठीक है, nobody in the entire tournament has an idea of what you're मैं going to वही get in बोलने वाला USA. था, किसी को पता ही नहीं है. ठीक है, so over there is going to be quality of players, experience that counts, and then you cakewalk through the group stage. Group stage में तुम 1 या 2 फिनिश करो, उसके बाद सुपर 8 is the main thing which we have to go through. सुपर 8 कहाँ है? वेस्ट इंडीज में. वेस्ट इंडीज में पिचेस क्या करते हैं? इवन दो दैट्स अ कंट्री which has produced one of the most legendary fast bowlers, West Indies pitches right now are something which assists a slower and a medium bowler as well. तुम अभी जितना वार्म अप गेम्स वेस्ट इंडीज में हो रहा है उठा के देख लो एंड सी हु इज टेकिंग द विकेट्स. ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का जो वार्म अप गेम हुआ था, द 2 स्पिनर्स आर द ओनली पीपल हु टुक विकेट्स फॉर ऑस्ट्रेलिया. हाय व्हाई दैट्स द होल पॉइंट. तुम कुलदीप यादव को उस तरीके से ट्रेन कर रहे हो स्टार्टिंग से, जहां आई थिंक हु वाज ट्रिस्टन स्टब्स वाज आस्क्ड इन एन इंटरव्यू इन आईपीएल कि कुलदीप यादव इज गिविंग यू रॉन्ग रन्स, यू आर प्रैक्टिसिंग दैट फॉर द वर्ल्ड कप. He's like, he has been specifically instructed to not bowl me. He's not bowling the wrong runs and his other deliveries to me, so I don't know how to play it. भाई, we are talking about रोहित शर्मा. ये इस बंदे को मालूम है ये क्या कर रहा है. वो अपना स्क्वाड बनाता है, मतलब लिटरली वो क्ले से ना मोल्ड करता है कि भाई ये मेरे लोग हैं, तुम्हारा रोल ये है, तुम्हारा ड्यूटी ये है, तुम अपना रोल समझो. एंड जब वो रोल्स एक बार असाइन हो जाते हैं ना, यू नीड टू सी रोहित शर्मा, जायसवाल, कोहली. I don't know. Maybe Jaiswal and Rohit Sharma are going to open, or Kohli Sharma opens. But the thing is, Jaiswal and Kohli are 2 people who can be opening and one down both. दोनों का रोल सॉर्ट है. सूर्या कुमार यादव is no doubt the best T20 player in the world right now. तुम बाहर में जाए, सॉरी, आईपीएल, पर तुम सूर्या कुमार यादव को किसी भी T20 स्क्वाड से नहीं निकाल सकते. ऋषभ पंत हो गया, सैमसन, पांड्या, दुबे, जडेजा, but you see the spinners now. Out of your 4 spinners here, 2 of them can bat very well. Kuldeep Yadav has become a test batsman out there. There is only 1 spinner out of the 4 who cannot bat. And you need that. You need that in West Indies क्योंकि वहां पर तुम स्कोर्स कर सकते हो. तुम्हारा शिवम दुबे का जो स्लोवर बॉल, आई स्टिल रिमेंबर अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो उसने एक स्लोवर बॉल भेजा जो इतना स्लो हो गया था कि बैट्समैन को भी नहीं पता था. रोहित शर्मा वाज लाफिंग ओवर देयर. ये क्या डालता भाई. और तुम इमेजिन करो हार्दिक पांड्या विद मीडियम पेस, वो वेरिएशन लाके निकाल देगा बाबर आजम का विकेट फिर से भाई. यू नेवर नो. ठीक है, तो बाबर आजम को वो हार्दिक की बॉलिंग के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए. हाँ, मे बी वो करेगा, मंत्र फूकेगा मूल पे, वापस से जाएगा, बॉल लेगा, निकाल. यू अरे एंड तुम बताओ ना, तुम पांड्या को जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, लाइक व्हाटएवर हैपेंड इन मुंबई, व्हाटएवर हैपेंड इन मुंबई, लेट दैट बी, इट्स गॉन. नाउ वी टॉकिंग अबाउट टीम इंडिया. Before Pandya got injured in the World Cup as well, in the ODI World Cup, was his form in question for bowling? Batting, चलो हाँ मैं मान सकता हूँ कि it's a little tricky यार, he's not working or something, पर ठीक है, वो चल जाएगा भाई जब चलना है. चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल्स याद करो, सिंगल हैंडेडली मैच अपने को बंदा जिता देता. तो you need to understand which player you're talking about when you talk about, like Hardik Pandya with the ball can actually produce spells in the middle, give you those 2 overs where he'll take 1 wicket and go when you need that variation. Hardik Pandya is that variation. Shivam Dube can be that variation. So it's like, I think bowling wise also we are intact. You don't look at only 3 fast bowlers. You look that you have 3 fast bowlers and 1 medium pacer,
and there is one person who can give you 4 overs as well. Correct. So technically, when it comes to seam bowling and fast bowling, you have 5 people who can be tried upon. And most likely, I feel that these 5 or 4 will feature in the playing 11 all the time. पार्थ, मुझे ये बता, given the fact that everybody is fit and everybody is available to play, if you would have been the selector, और तेरे हिसाब से कि कुछ changes हो गए ये squad में कि you are happy with this? स्क्वाड आई डोंट थिंक कोई भी चेंजेस होने चाहिए. Hmm. This should be the final 15 which plays all the no change in the squad at all unless मैच में जाके कुछ इंजरी किसी को आ जाए and just as a subjective है. replacement कोई रिजर्व में तो से ठीक ऊपर है. आ जाए. But no need to change anything in this 15. Perfect 15 नहीं है. Great. आदर्श, देखो 15 के हिसाब से आई ऑल्सो बिलीव दैट दिस इज योर परफेक्ट 15. वन रिग्रेट भी नहीं यार, वो बुरा लग रहा है मोर और लेस कि रिंकू सिंह, बिकॉज आई एम ऑल्सो बिलीवर कि तुम प्योर He's very आईपीएल new फॉर्म to में. he's new in international cricket. He'll get his chance. 2 साल Yeah, बाद he'll वापस definitely T20 वर्ल्ड get कप आ his जाएगा. chance. उस बुरा लग रहा है इन द सेंस कि यार देखो, आई एम अ बिलीवर कि तुम प्योर आईपीएल फॉर्म में इंडियन टीम नहीं सिलेक्ट कर सकते. याद करो वेंकटेश अय्यर, याद करो, ठीक है, मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ. बट यू कांट डू दैट. एंड एट द सेम टाइम रिंकू सिंह internationally has been in great touch. In whatever games he has gotten, he has performed, be it a stable innings or be it a slogger innings. But as a pure slogger in a World Cup squad, you cannot take anyone, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास impact player नहीं है कि बंदा आए विकेट गिराए और चले जाए. You need someone who can hold his wicket as well. But इसलिए स्क्वाड में उन लोगों ने सिर्फ एक स्लॉगर रखा है, विच इज योर शिवम दुबे, कि ये बंदा आए विकेट गिराए चले जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बट दैट्स ओनली वन, and that is the maximum risk that you can take in an ICC tournament. Rinku Singh, it's sad, it's really sad, but there is not a single person I see who I can replace and get Rinku Singh in. And that's my only problem. given the fact, चलो वैसे एक hypothetical situation लेते हैं कि अगर आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर नहीं होता, नहीं है, तो क्या रिंकू सिंह की जगह बनती? नहीं, तभी नहीं बनती. Because तो अगर impact player नहीं होता तो शिवम दुबे will be getting 4 overs every game. Or like at least 2, at least 3 every game, which makes his case even stronger. That is if I'm considering Rinku Singh to be replaced with Shivam Dube. If I'm considering Rinku Singh to be replaced with Akshar Patel or Kuldeep Yadav तो नहीं कर सकते, अक्षर पटेल समझ लो. तो भाई वो स्पिन बॉलिंग में विकेट निकालता है. और क्या एमआई का गेम याद कर डीसी के अगेंस्ट अभी, भाई एमआई he का takes गेम मत याद दिलाया करिए, बाकी कुछ नहीं, भी my बोल. point being he's a great fielder as well. Akshar Patel has turned out to be a very good fielder. Who would have thought so? Kuldeep Yadav is extremely fit and working around right now. Who will you remove? Yeah, Rishabh Pant, Sanju Samson, you need 2 wicket keepers when you're going in. Sanju Samson has been in great touch in IPL. Rishabh Pant is coming out of a Bollywood storyline right now. Yeah, Rishabh Pant is coming out of some other, मतलब मैं बता रहा हूँ अगले 5-10 साल में ये बंदे के ऊपर मूवी बनने वाली है. ठीक है, these are Surma point 2 इस समय. You know, Rishabh Pant is coming out of a Bollywood story right now, and he comes in and he can give you the stability. Right now, he's coming as an experienced batsman in that squad, and you can never question him to be included. There was never a doubt about it. तो किसको निकालेगा तुम? अगर पार्थ, मेरा क्वेश्चन है तेरे से है कि अगर इम्पैक्ट प्लेयर नहीं होता और गिवन द फैक्ट दैट शिवम दुबे इज परफॉर्मिंग वेल फॉर सीएसके और रिंकू अगर कोलकाता में खेलता रेगुलरली और परफॉर्म करता, तो प्रॉब्लम हो सकती थी कुछ? क्या चॉइस होता तब? अगर इम्पैक्ट प्लेयर नहीं होता देन एज आदर्श ने बहुत अच्छे से उसने समराइज कर दिया पूरा कि व्हाट वुड हैव बीन इफ द इम्पैक्ट प्लेयर रूल वुड नॉट हैव एग्जिस्टेड. एंड हाँ, अगर इम्पैक्ट प्लेयर रूल नहीं होता देन देयर वुड हैव बीन मेनी अदर प्लेयर्स आल्सो जो कंटेंशन में आ सकते, लाइक वॉशिंगटन सुंदर एंड अदर प्लेयर्स लाइक दैट, जिनको इम्पैक्ट प्लेयर रूल की वजह से बहुत नुकसान पड़ा हुआ है. एंड आई थिंक प्लेयर्स लाइक रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बार बोल चुका है वो कि ये impact, if the impact player rule didn't exist, then we could have explored Shivam Dube, the bowler, more and more and more. People are missing out on their chance because of this impact player rule. But I still think that the fact that Rinku Singh doesn't bowl wouldn't have changed the selection criteria.
it still would have come down to, because you do need you do need at least 6 bowlers in the squad. आपको at least 6 players चाहिए जो बॉलिंग डाल सकते हैं. You can't go all matches with 5 fixed bowlers. आपको एक 6th bowling option चाहिए ही चाहिए. एंड आई डोंट थिंक सो कि अगर आप एक्स्ट्रा बॉलर के लिए जाओगे देन यू विल मिस आउट ऑन द बैटिंग. एंड you will need that all-rounder. एक चाहिए रहेगा extra all-rounder. And I think that is what makes the case for Rinku Singh over here. That is the only thing which he lacks. I am very sure अगर if Rinku Singh if he would have bowled like Shivam Dube थोड़ा सा भी, then Rinku Singh would have been in the mix. He would have been in the 15 for sure. But I think it just comes down to the fact that we need that 6th bowling option. We need someone who can bat and bowl, दोनों कर सकता हो regularly. And that is the reason I think that Rinku Singh has missed out, irrespective अगर impact player होता ना होता. But as Adarsh said, if impact player rule didn't exist, then things would have been very, very different. मैं एक चीज बस हाँ इसमें एक और बोलूंगा, just to make it understand a little better. Rinku Singh is a pure batsman, right? So if you want a pure batsman in, they have made slots for everyone. They have made slots for pure batsmen. They have made slots for all-rounders. They have made slots for pure bowlers while selecting a team. Now, when you have a slot and you want to put a pure batsman in, जैसे रिंकू सिंह हो गया यहाँ पर, तो तुमको एक प्योर बैट्समैन की जगह ही निकालना पड़ेगा. तो शिवम दुबे टेक्निकली शुड नॉट इवन कम इनटू दिस आर्ग्यूमेंट, राइट? तो शिवम दुबे तुम्हारा आर्ग्यूमेंट से बाहर हो गया. अभी तुम्हारा प्योर बैट्समैन कौन है? रोहित शर्मा, जायसवाल, कोहली, यादव, पंत, सैमसन. पंत एंड सैमसन, अगर ये दोनों में से कोई भी बाहर होता, इससे ज्यादा बवाल होता बाहर. The public uproar in some Samson not being selected will be even more massive. You have 2 backup wicket keepers. Samson प्लेयर फील्ड में इंजर्ड हो गया तो फिर तुम राहुल द्रविड़ को तो नहीं बोल सकते आके वापस से विकेट कीपिंग कर लो हमारे लिए. You need another wicket keeper, right? So तुम्हारा 2 wicket keepers उधर हुआ. यादव बेस्ट T20 बैट्समैन. कोहली के ऊपर उंगली उठा तो पूरा इंडिया खड़ा हो जाएगा, इंक्लूडिंग Jaiswal has been the best opening partner right now for Rohit Sharma in the past few years. International experience भी है, test match proven batsman है, T20 में he's been performing well internationally. Scored a century against our very own. And then you have Rohit Sharma who's the captain. Who will you remove? You can't remove any pure batsman. And तुमको वैसे categorize करके ही देखना पड़ेगा to understand better कि why this makes sense. क्योंकि अगर तुम holistically देखो, अरे ये क्यों नहीं है, अरे रवि बिश्नोई also क्यों नहीं, भाई रवि बिश्नोई नहीं है is a better argument than why Rinku Singh is not there. Very honestly, as per me, रवि बिश्नोई has been just before the IPL, बिश्नोई को नंबर 1 रैंकिंग मिली हुई थी T20 में. yes T20 exactly. इंटरनेशनल. रवि बिश्नोई क्यों नहीं है is a better argument to have than Rinku Singh क्यों नहीं है. रवि बिश्नोई and Chahal can be replaced very easily as per me. Chahal has been great in the IPL in the first half. Second half, we know what happened. But Chahal has experience. So it makes sense. But Ravi Bishnoi and Chahal is a way bigger and better argument where I can also concede कि हाँ यार Bishnoi instead of Chahal would have made more sense. क्योंकि internationally Bishnoi has been doing well. Super over जिता कर आया है spinner अपना यार. तो that is a bigger argument. तो इधर तो कर ही नहीं सकते ना. तो categorize करना ही पड़ेगा to understand the team better. सही है. और guys, I think we are running short on time. तो फटाफट अपन क्या करेंगे, we'll take your playing 11. पार्थ, तेरा playing 11 क्या रहेगा? This is the most difficult part, playing 11 ये करना out of this 15. So I would go opening with Sharma and Jaiswal. Okay. 1 down Kohli, 2 down Okay. Sky. Then wicket keeper for me will be Rishabh Pant. Sorry, Sanju Ahead of Samson, Samson. Okay. Okay. but I will play Rishabh Pant at number 5. Number 6 will be Hardik Pandya. Number 7 for me will be Shivam Dube. I would go with Akshar Patel over Jadeja. Big Purely call. on Big recent, call. purely Nice. on recent form. I know that Jadeja factor is a massive thing, but Patel has been bowling well in the IPL. 7 की economy रही है पूरे IPL में उसकी, which is crazy. Same with Jadeja as well, but he has taken wickets as well on a flat Delhi wicket. So that speaks volumes for me, and he's been among runs. Then my second spinner would be Kuldeep Yadav. That is a very ये place. If depending on the pitch, either play Kuldeep Yadav or play any of the seamer जो चाहिए. Bumrah is a fixed pacer for me. My second pacer किसी को भी खिला लो यार, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज, दोनों में से कोई भी एक चलेगा. I find with both. I think Arshdeep Singh has a slight upper hand because of death bowling. Death bowling एक concern है इस team में, because apart from Bumrah we don't have a
proper death bowling specialist. So I would prefer Arshdeep Singh slightly over Mohammad Siraj. But depending on pitch conditions, you can shuffle Arshdeep Singh, Kuldeep Yadav and Mohammad Siraj in my opinion. जैसे भी तुमको उन तीन में से जिसको भी खिलाना हो, whichever two players you want to play, depending on how the pitch is acting, you can play. So this is my lineup. एक quickly बोलता हूँ: शर्मा, जायसवाल, कोहली, सूर्या, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह. This is my first 11 which I would want to play. आदर्श, हम्म, क्विकली 11. हाँ भाई देखो, मेरा ये रहेगा कि देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज फॉर मी. एक है कि इफ कोहली इज ओके विद, इफ शर्मा एंड कोहली स्टार्ट ओपनिंग, दैट बी अमेजिंग आई फील. मतलब आई थिंक कोहली एंड शर्मा ओपनिंग इज दैट आइस एंड फायर कॉम्बिनेशन व्हिच इज आइडियल फॉर मी. पर आई हैव अ फीलिंग कि दे गोना स्टिक विद जायसवाल. तो इट्स गोना बी शर्मा, जायसवाल, कोहली. आई थिंक आई विल स्टिक विद व्हाटएवर पार्थ हैज स्पोकन, बट there will be one change, which is I will never keep Ravindra Jadeja out of the squad. I can never do that. It's a The big, man, big question. yeah, it सर is a खिलाओ, big. जडेजा खिलाओ. It's a हाँ, पर ठीक है, मेरे को ये दैट है ना कैन बी कि कंसिडर्ड कि यही आता हो, ये चलेगा, इतना भी डिबेटेबल नहीं है, ये चलेगा चलेगा, हाँ, ऐसा पर वाला. मेरे लिए ये है, दो दो चेंजेस है मेरे पार्थ के स्क्वाड से. मेरे पास दो चेंजेस है. एक है टू हैव जडेजा इन, बिकॉज जडेजा तुम्हारा स्पिन बॉलिंग करेगा भी नहीं, तब भी वो बंदा रन आउट करके 2 विकेट निकाल देगा रैंडमली. ठीक है, कैच उसके ऐसे होता है. सेकंड मेरा ये होगा कि मैं ऋषभ पंत को बाहर रखूंगा, संजू सैमसन को. आई टेल यू व्हाई. वेरी गुड रीजनिंग बिहाइंड दिस इज क्योंकि तुम अपना लास्ट 3 देखोगे तो दे आर ऑल वेरी अनप्रिडिक्टेबल, नॉट स्टेबिलिटी प्रूवन बैट्समैन. यू हैव पंत जो कुछ भी शॉट मार के आउट हो सकता है, हार्दिक पांड्या जिसका फॉर्म इज इन क्वेश्चन, शिवम दुबे हु इज देयर एज अ स्लॉगर. So if our 3 wickets fall down, you don't have a stabilizer in the middle. And for me, I think you need a stabilizer who can also hit hard, which is Sanju Samson right now. क्योंकि वो बंदा इनिंग्स संभाल भी सकता है और इनिंग्स को फोड़ भी सकता है. So I will have these two changes, and if possible, have Kohli in the open. ओके, नाइस. भाई मैं भी मेरा बता देता हूँ. have these two changes. I had expect, मेरे को आदर्श से उम्मीद थी कि he will, if he has to change anything then he'll change these two spots only. तुम दोनों का मस्त बनता है, मस्त बनता है, और मेरे इसलिए को पर मेरा ये है कि अर्शदीप फॉर श्योर विल बी अ स्टार्टर फॉर मी ओवर सिराज. मेरे लिए Even I सिर्फ feel Arshdeep should start over Siraj. यस. एंड भाई कुलदीप मैं भी, यादव हाँ, यू कैन. कुलदीप. सी मैं भी अपना बता देता हूँ भाई, मेरे हिसाब से क्या लगता है. आई थिंक दे शुड स्टार्ट विद यशस्वी ओवर विराट. मैं बता देता हूँ रीजनिंग, बिकॉज आई थिंक उन्होंने प्रोसेस देख लिया है. जो हम आईपीएल से पहले देखे थे, यशस्वी ही ओपन करता था और बहुत ही अच्छा स्टार्ट देता था. और रोहित को भी अच्छा एक था कि भाई एक साइड से चल रहा है तो मैं थोड़ा टाइम लेके खेल सकता हूँ. और हमें पता है एक बार पावर प्ले खत्म हो गया तो रोहित क्या है. तो रोहित, यशस्वी, विराट, सूर्या. आई वुड पिक शिवम दुबे एंड मेक हिम प्ले एट 5, क्योंकि मेरे हिसाब से वो जितना ऊपर खेले, जितना मेक एक्सप्लोसिव सेंस. खेल सकता है, तो मैं उसको 5 पे खिलाऊंगा. और मैं 6 पे ऋषभ को बोल दूंगा भाई जब तक 6 नंबर पे आ गई ना बैटिंग, समझो तुम तेरहवें ओवर में. फिर उसके बाद तो धनाधन धनाधन धनाधन. तो 6 पे ऋषभ, 7 पे हार्दिक, और फिर 7 पे हार्दिक. मैं जडेजा के साथ ही जाना चाहूंगा. जडेजा और सिराज, नहीं नॉट सिराज, आई पिक अगेन अर्शदीप. अर्शदीप है, बुमराह है, और फिर मैं कुलदीप यादव के साथ जाना चाहूंगा. ओवर ओवर चहल, बिग फैन ऑफ चहल, मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ, बट जस्ट बिकॉज ही कैन कॉन्ट्रीब्यूट विद द बैट. अगर सिचुएशन आ गई 10 बॉल 16 18 20 की भी, कुलदीप यादव से उम्मीद रख सकते कि भाई कुछ ना कुछ चांस बचेगा. तो ये मुझे लगता है कि भाई ये होनी चाहिए. एक ऑलमोस्ट एक चीज सिमिलर मैं ही है. बोलूँ. नौ प्लेयर तो हाँ, सबके आई हैव. सेम ही है, जस्ट एक आधा एक प्लेयर का इधर उधर हो रहा है. सो But 9 I प्लेयर्स. really, I really have a feeling on the basis of conditions और पिच या ये सब, मेरे को लग रहा है there might be a game where Aksar and Ravindra Jadeja both play and Kuldeep doesn't play. There is a very big possibility. I feel because if there is a pitch जो slow है, concrete pitch बना दिया है आईपीएल जैसा जिसमें से मारना है, I rather have Aksar the batsman than Kuldeep the batsman. नहीं, फिर दोनों मोनोटोनस तो हो जाते हैं यार. हाँ, जस्ट but टू गिव there is अनदर a पॉइंटर ऑन possibility. दैट फ्रंट, कि मोनोटोनस 8 ओवर तुम्हारे मोनोटोनस हो जाते हैं. और अगर पिच घूम भी रहा है तो मैं रादर देन कुलदीप को खिलाऊंगा, क्योंकि दोनों का स्पिन हाँ, अलग अलग जा सकता है. और हाँ, बैटिंग में डिफरेंस आ जाएगा, पर बैट्समैन तो मैंने भर के ही रखा हूँ 6, तो दीज आर बैकअप बैट्समैन, तो मेरे बॉलर कंट्रीब्यूट करेंगे बैकअप बैट्समैन. तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है.
Or even if it's a flat pitch, I would any day choose Kuldeep to play on a flat pitch as well. You know, the way he deceives the batters with the flight and turn to Yeah, Kuldeep yeah. ka baat hi mat karo. He's very good with all those. But the way he deceives the batsman with flight, I think he's next to none in the current format, in the current bunch of spinners which we The have. wrong ones. Yeah, the wrong guns and the flighted deliveries जो कुलदीप वो लूप में जो बॉल लेके आता है, I think he's matched his you know bettered his accuracy a lot since joining the Delhi Capitals, and I would play him on a flat wicket or a turning wicket. कुछ भी I want Kuldeep as a 100% starter for all the 9 games which we play. Yeah. ठीक है, आई थिंक गाइज वी कवर्ड अ लॉट ऑफ इट। हमने टीम की बात करी, ग्रुप की बात करी, हमारे प्लेइंग 11 की बात करी। तो आई थिंक अब टाइम आ चुका है कि हम सब एक साथ होकर टीम को सपोर्ट करें और हर मैच के बाद आए और हमारी जीत को सेलिब्रेट करें यहाँ पे। Hopefully, Fifth. we'll get a hand. We'll end the trophy drought, and yes, जैसा And get जयशा ने वादा man a किया World था, Cup. जयशा ने वादा किया था कि बारबाडोस में इंडिया का झंडा लहराएगा। लहराएगा लेट्स लहराएगा। लेट्स होप कि हो ये साल। यस And get our captain that World Cup he deserves. यस यस। यस भाई रोहित के लिए तो The बनता ही है। country deserves the World I Cup. mean, he started his career with a T20 World Cup. If he's at the end of his career, then let's hope that he ends it with a T20 World Cup. हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, बढ़िया लाइनअप में आई थिंक हो ही जाएगा। That is it from our side on this show, and keep watching Sports with Nadeem, जहाँ पे हम रेगुलरली स्पोर्ट्स की बात करते रहेंगे और आपके सामने ऐसे ही फैक्ट और एज फैंस डिटेल्स लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।